जिन शिव जी के लिए तुम तपस्या कर रहे हो जानते हो उन शिव जी के बारे में? कैसे हैं वो शिव जी? कैसे हैं? निर्गुण निलज कुबेश कपाल, अकुल अगीह दिगंबर प्याल। जिन शिव जी के लिए तुम तपस्या कर रहे हो वो निर्गुण हैं, उनके अंदर बोले एक भी गुण नहीं। शिव जी की बुराई कर, निर्लज्ज, कपड़े तो पहनता ही नहीं है, भेष भी अच्छा नहीं है शिव जी का, कुबेश है। इसलिए तुम्हें यदि दूल्हा चाहिए तो हमने तुम्हारे लिए बहुत प्यारा जमाई ढूंढ रखा है। कौन सा? भूषण रहित सकल गुण राशि, भूषण रहित सकल गुण राशि, भूषण रहित सकल गुण राशि। श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। कह रहे हैं, हे देवी पार्वती, हम उन बल सकल गुणों की जो राशि है, श्री का जो पति है, वैकुंठ का जो स्वामी है नारायण, हमने तुम्हारे लिए ढूंढा। कहां शिव जी के चक्कर में पड़ी है? शिव जी ने छोड़, और हमने तेरे लिए बहुत प्यारा दूल्हा ढूंढा था। मां पार्वती बोली, भाई तुम्हारी बात? बोले वही। पार्वती बोली, हे सप्तऋषियों, आप ठीक कह रहे हैं कि मेरा शिवजी महाबल बहुत सारा अवगुण छो। ये सप्तऋषि मेरो जो यु मन शिवजी के चरण मान लेगी वाला, और मैं विवाह करूंगी तो केवल शिवजी से करूंगी। आपने ठीक कहा है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाय सन, तेहि तेहि सन का। ने ठीक कहा है, महादेव के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, विष्णु भगवान सकल गुणों के धाम हैं, पर जय कर मनोरम, जय को बोल जय मां मन लग जाओ, उसका तो उसी के साथ रहने में आनंद आता है। मेरो जो यू मन छौबल उस शिव जी के चरणों में ले गया, और मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव जी से करूंगी, अरे ही मेरे कई जन्म क्यों ना हो जाए, कई जन्म। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारे, जन्म कोटि लगे रगर हमारे। परहु संबुनत रहूं कुमारी, 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 परहु संबुनत रहूं कुमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारे, जन्म कोटि लगी रगर हमारे। भले ही मेरे करोड़ों जन्म क्यों ना हो जाए, मैं विवाह करूंगी तो केवल
महादेव से करूं, यही मेरा अंतिम डिसीजन है, लास्ट निर्णय। 7 ऋषि जो थे बल ना, वो पार्वती के चरणों में गिर गए और बोले कि हे देवी पार्वती, हमको तो भगवान शिव जी ने ही भेजा। क्यों? बोले तुम्हारी प्रेम परीक्षा लेने के लिए। हे माता, आप अपनी परीक्षा में पास हो गई। आप दोनों तो जगत के माता पिता, तुम तो बल शिव जी की माया छो, माया। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमा, नाई चरण सिरि मुनि चरे, पुनि 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 हर सत गा। तुम माया भगवान शिव, हे देवी तुम तो शिव जी के माया चौबल, तुम दोनों तो जगत के माता पिता हो, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, मुनि बल 7 ऋषि चरणों में प्रणाम करके चले और देवी को बार बार प्रणाम करके चले, दर्शाते हुए चले कि देवी तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई हो, अब तुम घर जाओ, हम तुम्हारा विवाह भगवान शिव जी से करवाएंगे, आप जाओ। चले गई हैं माता घर। उसके बाद वर्णन है कि भगवान शिव जी को सप्त ऋषियों ने बताया और भगवान शिव जी स्वयं एक नर्तक का रूप बना करके मां पार्वती के पास पहुंचे, नटराज का रूप बना करके महाराज, एक हाथ पर डमरू, एक हाथ पर श्रृंगी लेकर के भगवान शिव पार्वती के पास गए। ऐसा नृत्य करने लगे, ऐसा नृत्य करने लगे कि उस नृत्य से खुश होकर के हिमाचल जी ने और मैना जी ने कहा, देखो ये नर्तक कितना प्यारा है, इसके लिए आभूषण लाया जाए। तो स्वर्ण थाली पर महाराज दिव्य आभूषण भर करके लाए, सुन रहे हैं, और वो देने लगी। श्रृंगे वामे करे धृत्वा, दक्षिणे डमरू तथा, पृष्ठे कथां रक्तवासा, नृत्य गान विशारदा। नृत्य गान में विशारद, और डमरू बजाने लगे, श्रृंगी बजाने लगे और ऐसा नृत्य करने लगे कि हिमाचल जी प्रसन्न हो गए। पार्वती पहचान गई और हिमाचल जी ने कहा, क्या आप बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो शिवजी बाबा नर्तक के वेश में बोले, भाई अगर तुम देना चाहते हो तो अपनी बेटी ने दिया। बोल मैं नहीं। राजा को क्रोध आ गया, एक नर्तक हमारी बेटी को मांग रहा, मारने के लिए दौड़े तो भगवान शिव विष्णु के रूप में प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हो गए। हिमाचल जी ने कहा, ये कोई देवता हैं। किसी ने कहा, शिव जी तो नहीं है। जब तक आरती घुमाने लगे तब तक भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए, चले गए। और भगवान शिव वहां से गए हैं और भगवान शिव जी की समाधि लग गई, मारा अखंड समाधि। कौन शिव जी की समाधि को खोलेगा?